जय हिंद। परिवर्तन क्लासेस मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्लास लेकर के उपस्थित हैं। यह क्लास 11 फरवरी को जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसके लिए रामबाण होने वाली है, और 17-18 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है उसके लिए भी दोस्तों यह क्लास रामबाण साबित होगा। और ये बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी दोस्तों। बिना टाइम को वेस्ट किए आइए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस क्लास में रखा गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग अपने क्लास को देखते हैं। यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश का मैप लगा हुआ है दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये जो मैप लगा हुआ है इसमें पूर्वी दिशा कौन है, पश्चिम का दिशा कौन सा है, उत्तर का कौन सा दिशा है, दक्षिण का कौन सा दिशा है। दोस्तों इसमें ए वाला इसमें ए वाला पूरब का दिशा है, इसमें ए वाला पूरब का दिशा है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जिला है उसका नाम है दोस्तों बलिया। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है उसका नाम है बलिया। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों उसका नाम है शामली। शामली हरियाणा से सीमा साझा करता है और बलिया बिहार से सीमा साझा करता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है उसका नाम है सोनभद्र, और सोनभद्र के साथ में हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर से सीमा साझा करता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर का जो जिला है उसका नाम है सहारनपुर, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिण का जिला है दोस्तों उसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है दोस्तों। उसमें हो जाएगा एक आपका मध्य प्रदेश, एक आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और एक हो जाएगा आपका झारखंड, और एक हो जाएगा आपका बिहार। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है दोस्तों। उसमें एक हो जाएगा आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, और एक हो जाएगा दोस्तों आपका हरियाणा। 3 ऐसे राज्य हैं जिससे सीमा साझा करता है सहारनपुर। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। जो कम होता है उसको चौड़ाई बोलते हैं, जो ज्यादा होता है उसको लंबाई बोलते हैं। तो चौड़ाई 240 किलोमीटर है और लंबाई 650 किलोमीटर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, इसको याद रखिएगा। ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33% कुल क्षेत्रफल है, इसको याद रखिएगा।
आगे हम लोग देखते हैं, ये दोस्तों नेपाल है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पहला हो जाएगा पीलीभीत, दूसरा हो जाएगा लखीमपुर, तीसरा हो जाएगा बहराइच, चौथा हो जाएगा श्रावस्ती, पांचवा हो जाएगा बलरामपुर, छठवां हो जाएगा सिद्धार्थनगर और सातवां हो जाएगा महाराजगंज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है और उत्तर प्रदेश के कुल 7 ही जिलों की सीमा उत्तराखंड से भी लगती है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड की सीमा पीलीभीत से लगती है, उसके बाद देखिए बरेली से भी लगती है, रामपुर से लगती है, मुरादाबाद से लगती है। ये हो जाएगा पीलीभीत 1, बरेली 2, रामपुर 3, मुरादाबाद 4, बिजनौर 5, उसके बाद मुजफ्फरपुर 6 और सहारनपुर 7। तो दोस्तों, उत्तराखंड का कुल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा लगती है। इसी प्रकार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले से सीमा लगती है, जिसका नाम है सोनभद्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। इसमें देखिए एक हो जाएगा आपका सहारनपुर, 2 हो जाएगा शामली, 3 हो जाएगा आपका बागपत और दोस्तों चौथा आपका हो जाएगा अलीगढ़ और पांचवा हो जाएगा दोस्तों मथुरा और एक हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि दोस्तों हरियाणा इधर भी है और हरियाणा इधर भी है। तो कुल 6 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है उत्तर प्रदेश के। यहां पे देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 ही जिले की सीमा लगती है, एक आपका है गाजियाबाद और एक है आपका गौतम बुद्ध नगर। सिर्फ दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा लगती है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, राजस्थान से भी उत्तर प्रदेश के 2 ही जिले की सीमा लगती है, एक हो जाएगा आपका मथुरा और एक हो जाएगा आपका आगरा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले सीमा साझा करते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा आगरा, आगरा का सीमा लगता है। दूसरा हो जाएगा इटावा, तीसरा हो जाएगा जालौन, चौथा हो जाएगा झांसी, पांचवा हो जाएगा ललितपुर, छठवां हो जाएगा महोबा, सातवां हो जाएगा बांदा, आठवां हो जाएगा चित्रकूट, नौवां हो जाएगा प्रयागराज, 10वां हो जाएगा मिर्जापुर दोस्तों और 11वां हो जाएगा सोनभद्र। तो कुल उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर छत्तीसगढ़ सोनभद्र से सिर्फ और सिर्फ सीमा साझा करता है दोस्तों, और यहाँ पे झारखंड सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र से सीमा साझा करता है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर से सीमा साझा करता है दोस्तों। तो 3 ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक एक जिले से सीमा साझा करते हैं, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो जिला है उसका नाम है हापुड़। हापुड़ क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दोस्तों, 660 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, इसको याद रखिएगा। यह कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और यह पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, कभी भी पेपर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिना किसी तरह की फालतू बात किए हुए हम लोग अपने क्लास पर ध्यान देते हैं।
क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको फालतू चीजों से मतलब नहीं होता है, वो फालतू का बहस नहीं सुनना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको सीरियस क्लास चाहिए और सीरियस क्लास यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों। आइए इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल 18 मंडलों को दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे 3 ऐसे उत्तर प्रदेश के मंडल हैं, 3 उत्तर प्रदेश के ऐसे मंडल हैं जिससे 6-6 जिले संबद्ध है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 6-6 जिले संबद्ध है उनसे। जैसे एक हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ एक ऐसा मंडल है जिसमें कुल 6 जिले समाहित हैं, 6 जिले आते हैं। उसमें आपका हो जाएगा एक लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। ये 6 ऐसे जिले हैं जो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है उन्नाव। पेपर में पूछा जाता है कि उन्नाव किस मंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। और दूसरा जो मंडल है वो कानपुर मंडल है। कानपुर मंडल में भी 6 जिले आते हैं। उसमें हो जाएगा कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। तो दोस्तों यहाँ पे कन्नौज के बारे में पूछा जाता है कि कन्नौज किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों कन्नौज कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। और तीसरा जो मंडल है मेरठ है। मेरठ भी 6 जिलों वाला मंडल है। मेरठ में भी 6 जिले आते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अयोध्या और मुरादाबाद, अयोध्या और मुरादाबाद 2 ऐसे मंडल हैं जिसके अंतर्गत 5-5 जिले आते हैं दोस्तों। अयोध्या से भी 5 जिले संबंधित हैं और मुरादाबाद से भी दोस्तों 5 जिले संबंधित हैं। तो 5-5 जिलों वाले मंडल 2 हैं, 6-6 जिलों वाले मंडल 3 हैं, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। उसके बाद दोस्तों 4-4 जिलों वाले मंडलों की संख्या कुल 8 है दोस्तों। उसमें एक हो जाएगा आपका अलीगढ़, एक हो जाएगा आगरा, एक हो जाएगा वाराणसी, एक हो जाएगा गोरखपुर, देवी पाटन, उसके बाद बरेली, उसके बाद दोस्तों प्रयागराज, उसके बाद आपका चित्रकूट धाम। ये 8 ऐसे मंडल हैं जिससे उत्तर प्रदेश के 4-4 जिले जुड़े हुए हैं, इसको याद रखिएगा। और 5 ऐसे मंडल हैं जिससे 3-3 जिले जुड़े हुए हैं। एक हो जाएगा आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर से 3 जिले जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ से 3 जिले जुड़े हुए हैं, बस्ती से 3 है, झांसी से भी 3 है और सहारनपुर से भी दोस्तों 3 जिले जुड़े हुए हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। सबसे अधिक मंडल जो है वो 4 जिलों वाला मंडल है, उनकी संख्या कुल 8 है। 5 जिलों वाले मंडल की संख्या 2 है, 6 जिलों वाले मंडल की संख्या कुल 3 है और 3 जिलों वाले मंडल की कुल संख्या 5 है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। संख्या भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके जिले के नाम पर नहीं है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं, क्योंकि दोस्तों यह पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 13 ऐसे जिले आपको मिलेंगे जिनका मुख्यालय उनके जिले के नाम पर नहीं है। तो देखिए उसमें से जैसे हो जाएगा आपका अमेठी, तो अमेठी का आपका जो मुख्यालय है गौरीगंज है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद,
गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, उसके बाद दोस्तों भदोही का ज्ञानपुर, इसी तरह से अंबेडकर नगर का अकबरपुर, दोस्तों कुशीनगर का पडरौना। इसी तरह से कुल 13 ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके जिले के नाम पर नहीं है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 13 के अलावा शेष जो जिले हैं उनका मुख्यालय उनके जिले के नाम पर है दोस्तों। इसकी संख्या भी पूछी जाती है और मुख्यालय भी पेपर में पूछा जाता है, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ और एआरओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नगर निगम वाले नगर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे नगर हैं जहां पे नगर निगम की व्यवस्था है दोस्तों। तो देखिए, एक हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ में नगर निगम की व्यवस्था है। दूसरा हो जाएगा आगरा, तीसरा हो जाएगा कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद। दोस्तों पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नगर है जहां पर नगर निगम नहीं है। तो दोस्तों नगर निगम वाले कुल जो नगर हैं उनकी संख्या 17 है, और 17 के अलावा और जो नगर हैं उनके पास नगर निगम नहीं है दोस्तों। नगर निगम में मेयर चुना जाता है या उसको महापौर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो फिरोजाबाद में दोस्तों, वही फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद में नगर निगम की स्थापना हुई है सन 2015 में। अयोध्या में नगर निगम की स्थापना हुई है मई सन 2017 में। मथुरा में नगर निगम की स्थापना हुई है मई सन 2017 में। और सबसे नवीनतम नगर निगम वाला नगर आपका दोस्तों शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर में नगर निगम की स्थापना अप्रैल सन 2018 में हुई है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम वाले नगर जो है उनकी संख्या कितनी है? 17, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्तों कुछ नव सृजित जिले, सृजन तिथि व मूल जिले, यहां से भी पेपर में प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों। यहां से सिर्फ हम लोग यही देखेंगे कि जो सबसे नवीनतम जिले हैं वो कब बने हैं, उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहां पे देखिए, यहां पे हापुड़ जो क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, इसका जो है गठन हुआ है गाजियाबाद से टूट करके बना था। तो 28 तारीख सन 2011 को इसका निर्माण किया गया था। 28 तारीख 9वां महीना सन 2011 में इसका निर्माण हुआ है। सेम उसी तारीख को दोस्तों मुजफ्फरपुर से अलग होकर के शामली बना। वर्तमान में शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में जो जिला बना है यहाँ पे, उसका देखिए यहाँ पे नाम है अमेठी। अमेठी 5 जुलाई सन 2013 को दोस्तों अलग हुआ है। रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग हुआ है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम नवसृजित जिला जो है वो 5 जुलाई सन 2013 को बना है, जो रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग हुआ है दोस्तों, उसको याद रखिएगा, उसका नाम है अमेठी। तो इस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम, उसके बाद चिन्ह। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसकी घोषणा बहुत पहले की गई थी। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों।
अभी पिछले महीने में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को दोस्तों। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। कुल कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? तो 13 जिलों के साथ उत्तराखंड अलग राज्य बना था, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्रथम राज्य की भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य। दोस्तों पहली बात तो है कि प्रथम जो राज्य की भाषा उत्तर प्रदेश का, उसकी जो घोषणा की गई थी अक्टूबर 1947 ईस्वी को, हिंदी उत्तर प्रदेश का राज्य की भाषा की घोषणा की गई। और दोस्तों लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में उत्तर प्रदेश का राज्य की भाषा हिंदी की घोषणा की गई और सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य किया गया है दोस्तों। 26 जनवरी 1968 ईस्वी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का जो द्वितीय भाषा है दोस्तों, वह 1989 में बना है द्वितीय भाषा, उसका नाम है उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दोस्तों क्रोंच या सारस। कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों इस क्लास में रखा गया है, जो सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प दोस्तों प्लास या टेंसू, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कब बना है दोस्तों? 4 जनवरी सन 2011 को। 4 जनवरी सन 2011 को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प प्लास या टेंसू बना है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त है उसमें दो मछली है दोस्तों, दोनों मछली अपना मुंह ऊपर की तरफ की हुई है और उस वृत्त में एक तीर है और एक धनुष है दोस्तों, और गंगा और यमुना का संगम है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह वही है और इस चिन्ह को जो स्वीकृति मिली है दोस्तों 1938 में मिली है, इसको याद रखिएगा। पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यह प्रश्न। आइए इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को रखा गया है दोस्तों। यहां पे देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको एनसीआर बोलते हैं दोस्तों, एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एनसीआर में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले सम्मिलित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसमें हो जाएगा मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है और एनसीआर में शामिल करने हेतु कुछ उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित जिले भी हैं, जैसे मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। तो दोस्तों जो अभी प्रस्तावित जिले हैं उनकी संख्या है 4 और जो एनसीआर में शामिल हो चुके हैं उनकी संख्या है 8। पेपर में इनकी संख्या भी पूछी जाती है और यह भी प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो एनसीआर में शामिल नहीं है? दोस्तों इस 8 के अलावा अन्य किसी जिले का नाम दे देगा, वही आंसर सही होगा। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर सन 2000 तक विधानसभा की कुल कितनी सीट थी? तो दोस्तों जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से, तब कुल संख्या विधानसभा की 425 थी,
लेकिन विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट 403 बची दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि 403 विधानसभा सीट पर ही निर्वाचन होता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो है वर्तमान में कितनी है, 403 है, क्योंकि जो मनोनीत करने वाला सदस्य होता है उसका निर्वाचन नहीं होता है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा वो मनोनीत किया जाता है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में विधानसभा की कुल सीट 403 है। आगे हम लोग देखते हैं वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे अधिक विधानसभा सीट प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है दोस्तों, और कुल विधानसभा सीटों की संख्या 12 है। इसी तरह से चित्रकूट, महोबा, इन सब में सबसे कम विधानसभा की सीट है, दो विधानसभा सीट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसी तरह का प्रश्न अभी आगे मिलेगा और हम लोग उसको देखेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहां पे देखिए लिखा हुआ निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में 10वां और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो सन 2002 में लगा था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 8/3 सन 2002 से 3/5 सन 2002 तक दोस्तों लगा हुआ था, इसको याद रखिएगा। उस समय उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका नाम था राजनाथ सिंह, उनका नाम था राजनाथ सिंह। दोस्तों, राजनाथ सिंह के समय में अंतिम बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लगा था। 1969 ईस्वी तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था और 10वां और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन राजनाथ सिंह के समय में लगा था सन 2002 में। स्वतंत्रता के बाद राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, इसको याद रखिएगा दोस्तों। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री जो थे उनका नाम था चौधरी नारायण सिंह, दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दोस्तों भारत में और उत्तर प्रदेश में जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी उसका नाम है सुचेता कृपलानी, दोस्तों याद रखिएगा। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी और पूरे भारत में पहली बार मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि इनसे पहले पूरे भारत में मुख्यमंत्री महिलाओं में कोई नहीं बना था। अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है, एक सुश्री मायावती और एक सुचेता कृपलानी। दोस्तों, अभी तक सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री भी सुश्री मायावती बनी है, कुल 4 बार दोस्तों मुख्यमंत्री बनी है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। और दलित महिला मुख्यमंत्री है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई है, 2 हुई है, एक सुचेता कृपलानी और एक सुश्री मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद व्यक्तियों के रूप में 21वें हैं। दोस्तों, अभी तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से हैं। अभी हमने बताया दोस्तों सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले 3 हैं, श्रावस्ती है, महोबा और चित्रकूट है। यहाँ पे 2-2 विधानसभा सीट है दोस्तों,
इसको याद रखिएगा। वर्तमान में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 100 है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? वर्तमान में 80 है। मतदाताओं की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद में मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है दोस्तों। संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? विधानसभा सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है दोस्तों साहिबाबाद, और ये गाजियाबाद जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 31 है। आइए इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव है दोस्तों। सन 2012 में सन 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, और ये 38 वर्ष की अवस्था में मुख्यमंत्री बने, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र में बनने वाले मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और 224 सीट से मुख्यमंत्री बने थे, 224 सीट पे विजय पाए थे दोस्तों। सन 2012 में मार्च में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो अभी तक सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती बनी है, कुल 4 बार मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों, और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। विश्वनाथ प्रताप को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटा दिया गया था दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की, वो सरोजनी नायडू थी। सर्वाधिक बार राज्यपाल उत्तर प्रदेश में कौन रहा है दोस्तों? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी, ये लोग 2-2 बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल दोस्तों, जो 29 जुलाई सन 2019 से अपने पद पर हैं, इसको याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? राशि पुरुषोत्तम दास टंडन दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनका नाम है सतीश महाना दोस्तों। सतीश महाना वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों सतीश महाना, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल 75 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 351 है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या 826 है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण कितना दिया गया है? 33% आरक्षण दिया गया दोस्तों। 1/3% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का एक खंडपीठ कहां पे है? लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना है? तो वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 160 है, जो अभी तक कुल उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है दोस्तों।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो रांची है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखिए यहां पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को रखा गया है दोस्तों, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 ईस्वी में लाया गया था। इसका ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो दोस्तों इसमें ग्राम प्रधान जो होता है उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। उसके बाद सरपंच भी दोस्तों प्रधान की तरह ही होता है, कहीं पर ग्राम प्रधान बोलते हैं, कहीं पर उसको सरपंच बोलते हैं, कहीं कहीं पर उसको पंच बोलते हैं। तो सरपंच और पंच और ग्राम प्रधान इन सब का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष होता है। इसमें जो है पहला, चौथा और पांचवा सही हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अभी हमने दोस्तों बताया है कि उत्तर प्रदेश के कुल 17 ऐसे नगर हैं जहां पे नगर निगम है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अलीगढ़ में भी नगर निगम है, मुरादाबाद में भी नगर निगम है दोस्तों, सहारनपुर में भी नगर निगम है, आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। इसका डी ऑप्शन जो है सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों रखा गया है। यहाँ पे देखिए, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? तो दोस्तों जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीट शेष बची थी? तो आंसर हो जाएगा इसका 403। आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? 1975 में सृजित किया गया था। इसका ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों रखा गया है। आप जब दोस्तों पेपर में बैठेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में यह सब प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। तो निश्चित रूप से आप इस क्लास को देखिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए दोस्तों, एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? दोस्तों पहला ऑप्शन दिया, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है सर, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन दिया है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों? इसका डी ऑप्शन जो है यही सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है राज्यपाल फॉलो करता है, राज्यपाल के लिए सही है। यही एक संबंध जो है राज्यपाल से सही नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या एक नहीं है? दोस्तों 2 मछलियां हैं, एक तीर है, एक धनुष है, एक धनुष है, एक तीर है, मोर उसमें नहीं है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी तरह से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो प्लास है या टेंसू है, इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन
सही है। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ये तो सही है दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है कि राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये नहीं सही है दोस्तों। एक वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों इसमें से दूसरा सही है और चौथा सही है। दोस्तों इसमें 2 और 4 तो दिया नहीं है किसी ऑप्शन में, तो दोस्तों एक को हम लोग काट करके सही कर देते हैं, इसमें 2 और 4 आ जाएगा। सी ऑप्शन को हम लोग सही कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें दूसरा सही है और चौथा सही है। इसी तरह से दोस्तों और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। देखिए अगला जो प्रश्न है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया है दोस्तों, लोअर पीसीएस के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। पंचायती राज एक व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है, सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, ये भी सही है दोस्तों। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 तीनों सही है दोस्तों। ये चौथा वाला सही नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो है 1 2 3 किस में दिया गया है, तो 1 2 3 सी में दिया गया है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। तो दोस्तों जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उसके पहले उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 108 थी। वर्तमान में दोस्तों इसकी संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 100 है। उत्तराखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 108 थी। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न है, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है तो दोस्तों 1/3 है, 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, 13वां प्रश्न है दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, यह भी सही है दोस्तों। इसका 1 2 3 तीनों सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है सारस है, ए ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। तो दोस्तों मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर में है दोस्तों, याद रखिएगा डी ऑप्शन इसका सही है। पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह से अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र दोस्तों 18 वर्ष होना चाहिए, इसका भी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों प्रदेश के जो नगरों में मेयर का
निर्वाचन होता है दोस्तों, उसका निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा दोस्तों, उसका निर्वाचन होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह से। और जो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव सन 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी दोस्तों। 17वीं विधानसभा में महिलाओं का निर्वाचन कुल हुआ था 42। इसका ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न दोस्तों। 19 नंबर का जो प्रश्न है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो दोस्तों, इसमें से नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बाकी और सभी लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। बिल्कुल सही है दोस्तों। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है दोस्तों। यह जो है सही नहीं लग रहा है दोस्तों। यही बी वाला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है। यही बी वाला जो है सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? दोस्तों, 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं अब तक, एक सुचेता कृपलानी और एक सुश्री मायावती। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है दोस्तों, नोएडा में है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उसके जिले के नाम पर नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन। बी ऑप्शन इसका सही है। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं, और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग 24 बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देख लिया है दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है, क्योंकि जैसा आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से हमको दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।